तो टोबी मैगवायर का स्केच बनाने में सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह डायरेक्ट इस स्केच में थोड़ा डिफरेंस ये होने वाला है कि दो टाइप की डायरेक्ट स्केचिंग होगी, एक तो उसमें हैचिंग भी होगी और हम उसके बाद ग्रिड मेथड भी यूज़ करेंगे। ग्रिड मेथड तो बेसिकली हमेशा यूज़ करनी ही है, अगर छोटे फ़ोटोज़ को बड़े करना है तो ग्रिड मेथड बहुत यूज़फुल होती है। तो ये दो टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद एक गलती भी होती है जो बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती है, उसको करेक्ट कैसे करेंगे वो भी करना है। तो स्टार्ट करेंगे कि ग्रिड के डायमेंशंस क्या है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ा देखने जाए तो टोटल 12 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है। मैं A3 शीट्स में बना रहा हूँ, आप कोई भी शीट्स में बना सकते हो जितना आपको चाहिए उसमें। और अगर आपको नहीं पता कैसे डायमेंशंस और ये सब बनाते हैं तो ट्यूटोरियल्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, कैसे मैं शेड्स करता हूँ, कैसे पूरा फ़ोटोज़ को एडिट करके पूरा ग्रिड्स डालता हूँ, ये सब अपलोड कर रखा है। और अगर हम सीधा देखने जाएँ तो टोटल 18 बॉक्सेस हैं और सारे बॉक्सेस 1.5 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो उसके बाद सबसे पहले हम बनाने जाएंगे हेयर्स। और हेयर्स बनाने में मैं हर बार ये कहता हूँ कि यूज़ करो चारकोल पेंसिल्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टेक्सचर और ज़्यादा डिटेल्स दे पाती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम लाइटर हेयर्स बनाते हैं, जैसे ब्राउन हेयर्स होते हैं, ब्राउन थोड़े बहुत लाइटर कलर में आ जाता है, गोल्डन हेयर्स होते हैं, ये सब थोड़े लाइट होते हैं। तो अगर लाइट कलर का शेड्स देना है तो कलर पेंसिल्स में तो पॉसिबल है कि डायरेक्ट गोल्डन कलर आप यूज़ कर सकते हो, बट पेंसिल्स अगर ब्लैक एंड वाइट में बनाने जाओगे तो वो शेड्स हम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। तो उसी को देने के लिए अगर हमें ब्राउनिश या गोल्डन लुक, ज़्यादा लाइट लुक देना है तो उसके लिए हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। तो ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करने से पहले भी उसको शार्प कर लो, एक आर्टिस्टिक वे में अलग ही होती है पेंसिल्स कैसे शार्प करनी है, तो उसका भी ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर रखा है। और अगर आपको जानना है कि सारी जगहों पे कैसे मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, कैसे मैं इरेज़र यूज़ करके सारी चीज़ें ठीक करता हूँ, कैसे पेंसिल यूज़ करता हूँ, तो मेरे सेकंड चैनल है श्वेत स्केचेस 2.0, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में 7-8 घंटे का पूरा स्केच है, वहाँ पे आप जाके छोटी से छोटी डिटेल्स भी देख सकते हो। तो उसके बाद जो हेड्स बनाने टोबी मैगवायर के, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लेफ़्ट साइड वाले जो हेड्स हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे कर्व्स हो रहे हैं। मतलब स्टार्ट तो सीधे सीधे हो रहे हैं हेड्स, बट एंड में जाके कर्व्स हो रहे हैं और वो पूरा वाइटर हेड्स हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं कोई जगह ऐसी होती है जो कंप्लीट डार्क होती है और कंप्लीट वाइट होती है। तो कंप्लीट वाइट बनाना भी ईजी है, कंप्लीट डार्क बनाना भी ईजी है, बट वो दोनों की बीच का जो मीडियम होता है वो बनाना थोड़ा बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ब्लैक से वाइट जाना होता है हमें और उसके बीच का जो पार्ट होता है वो ग्रेइश टाइप होता है, वो कम्प्लीटली ब्लैक भी नहीं होता, वो कम्प्लीटली लाइट भी नहीं होता। तो पूरा वो स्केच बना देंगे हम, ऐसे ही बनाएंगे। उसको डिफरेंस कैसे बनाएंगे ये देखने वाले हम। तो हमेशा की तरह जो हेड्स बनाने हैं उसके लिए हम पहले चारकोल पेंसिल यूज़ करते थे, उसको भी हम शार्प कर लेते थे। तो इस बार ग्रेफाइट पेंसिल को पूरा जितना हो सके उतना शार्प कर लो। 2B पेंसिल यूज़ करो या 2H भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद देखो लाइट सोर्स कहाँ है, जैसे कि रेफरेंस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि लाइट सोर्स कम्प्लीटली लेफ्ट साइड में है और लाइट सोर्स बहुत बड़ा है, क्योंकि उससे राइट साइड वाला जो शेडो वाला पार्ट है वो कंप्लीट ब्लैक हो जा रहा है। ऐसा जो कॉमन लाइट्स पड़ती हैं, जैसे हम कॉमन लाइट्स हमारे ऊपर पड़ती है तो दूसरा पार्ट थोड़ा बहुत ब्लैक हो जाता है, बट वो इतना ज़्यादा भी ब्लैक नहीं होता कि डिटेल्स ना दिख पाए। बट ये जो पर्टिकुलर स्केच है उसमें लेफ़्ट साइड वाले पार्ट पे कम्प्लीटली लाइट इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि राइट साइड वाला पार्ट है जो वो एकदम ब्लैक दिख रहा है, बट वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, उसमें भी डिटेल्स हैं बहुत सारी। तो वो डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो ऑफ कोर्स मैंने पिक्सआर्ट का भी पूरा एक डाल रखा था, वो आप ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, कि कैसे हम ज़्यादा एडिट करके या आप डिटेल ज़्यादा देख सकते हो HDR या ब्राइटनेस बढ़ा के। तो जो राइट साइड वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली ब्लैक रेफरेंस पिक्चर में दिख रहा है, बट रियल में उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स और डिटेल्स भी हैं। तो उसको मैंने ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाई, तो स्केच के अंदर मुझे जो ब्लैकिश वाला पार्ट है उसके अंदर भी डिटेल्स दिखने लगे। तो वो डिटेल्स बनाने के लिए भी मैंने बेस लेयर यूज़ की 2B पेंसिल। 2B पेंसिल से पहले सारे हेयर्स छोटे छोटे जितनी ज़्यादा डिटेल्स मुझे दिख रही है उतनी बना दी। पहले पिछले स्केचेस में मैं क्या करता था कि 2-2 बॉक्सेस 3-3 बॉक्सेस करता था, बट इसमें मैंने डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इससे गलती क्या होती है और वो गलती से हम ठीक भी क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि डायरेक्ट हेयर्स में लंबे लंबे बनाए जा रहा हूँ, तो जितने हो सके उतने हेयर्स बनाओ। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि पहले ही जो बेस लेयर बना दी होती है उसको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर लेते हैं हेयर्स में भी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हेयर्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ब्लेंडिंग स्टम्प थोड़ा बहुत फ्लैट होता है। अगर ब्लेंडिंग स्टम्प को आप यूज़ करोगे तो आपके हेयर्स जो पतले दिख भी रहे थे वो भी फ्लैट हो जाएंगे। तो हेयर्स को ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो मेकअप ब्रश, या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे
अब पेंट ब्रशेज होते हैं वो भी इजीली आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों चीज़ को यूज़ करो और उसको ब्लेंड करो, बेस लेयर को ब्लेंड करो। उसके बाद जहाँ पे थोड़े बहुत डार्कर पार्ट्स दिख रहे हैं उस पर 3B पेंसिल यूज़ करो, उसको ब्लेंड करो। अगेन ब्लेंड करने के बाद 4B 5B ऐसे जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डार्क दिख रहा है वहाँ पे पेंसिल के ग्रेड्स बढ़ाते जाओ। अब डायरेक्ट 8B या 10B पेंसिल यूज़ मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि उसको अगर आपको दूसरे हेड्स के साथ ब्लेंड करना होगा तो वो ब्लेंड नहीं होगा अगर आप डायरेक्टली जाओगे। बट आप बेस लेयर, फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर ऐसे जाओगे तो वो ब्लेंड ईजिली हो जाने वाला है। तो उसके बाद जो सारे हेड्स छोटे छोटे आपने बना दिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये राइट साइड वाला फेस है टोबी मैगवायर का, वो डार्क दिख रहा है एकदम, मतलब हेड्स हैं वो डार्क दिख रहे हैं। तो वो डार्क इतने ज़्यादा नहीं है जितने दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी गलती कर देंगे कि डार्क दिख रहा है वहाँ पे कम्प्लीटली उसको ब्लैक बना देंगे, बट वो ब्लैक नहीं है, वहाँ पे भी हेड्स हैं, आपको हेड्स बनाने ही हैं पर्टिकुलरली। तो सारे हेड्स बना दिए, उसको ब्लेंड करने के बाद फाइनली यूज़ करो 8B या 10B पेंसिल जहाँ पे आपको कम्प्लीटली डार्क लुक दिख रहा है। तो वो पूरा बना दिया। उसके बाद जो ईयर है, राइट साइड वाला ईयर है टोबी मैगवायर का, तो वो अगर आप रेफरेंस पिक्चर में देखोगे तो वो कम्प्लीटली ब्लैक दिख रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, वो सिर्फ ईयर दिख रहा है। बट जब मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई, मेरे जो एप्लीकेशन पिक्सआर्ट में मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई तो उसके अंदर मुझे बहुत सारी डिटेल्स दिखी ये ईयर की, जो कॉमनली ईयर्स जैसे होते हैं वैसी डिटेल्स दिखने लगी। तो वो डिटेल्स अप्लाई की मैंने, 2B पेंसिल यूज़ की, 3B 4B 5B। बट जो ईयर के अंदर वाला पार्ट होता है वो तो कम्प्लीटली ब्लैक ही होता है हमेशा। तो मैंने बेस लेयर, थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर ऐसे सब मिक्स करके लास्ट में 8B पेंसिल सिर्फ ईयर के बीच वाले पार्ट पे यूज़ किया, और वहाँ पे मैंने ब्लेंड करने के लिए जो सबसे छोटा वाला ब्लेंडिंग स्टम्प होता है वो यूज़ किया। तो इसके बाद जो फोरहेड वाला पार्ट है, फेस वाला पार्ट है, ये सब पार्ट्स को हमें ब्लेंड करना है, वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें हम सेकंड और थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं। बट प्रीमाइज और सबसे आगे वाली पार्ट में ये बता देता हूँ कि बेस लेयर जो हम हमेशा करते थे कि पहले 2 बॉक्सेस के अंदर की सारी डिटेल्स अप्लाई कर देते थे, बेस लेयर से लेके थर्ड लेयर सब कुछ वो 2 बॉक्सेस का बना देते थे। फिर जाते थे हम सेकंड बॉक्स में, फिर जाते थे हम थर्ड बॉक्स में, ऐसे बॉक्स बाय बॉक्स जाते थे। बट इस बार मैंने ये चीज़ की है कि सारे पार्ट्स को मैंने पहले छोटी छोटी, जैसे आइज़ हैं तो आइज़ की पूरी आई मैंने बना दी, फिर पूरा जो ऊपर वाला फोरहेड वाला पार्ट है उसको पूरा बेस लेयर बना दिया मैंने। बट पिछली बार हम क्या करते थे, सिर्फ 2 बॉक्सेस को बनाते थे और उसके अंदर सारी डिटेल्स देते थे। तो इस बार ये डिफरेंस है। और उसके बाद हम पूरे फेस पे 2B पेंसिल से हम बेस लेयर बना देने वाले हैं, और वो पूरा 2B का बेस लेयर बन जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे 3B पेंसिल पे, और उसके बाद धीरे धीरे डार्कर पोर्शंस में हम जाने वाले हैं। और उसी में एक गलती हो जाने वाली है, वो गलती कैसे हो जाती है और वो गलती को हम ठीक भी कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे सेकंड और थर्ड पार्ट में। तो वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो पार्ट के लिए ट्यून इन रहना। और इतने बजे आ ही जाएगा ट्यूटोरियल। तो उसके बाद 2B पेंसिल को धीरे धीरे छोटी छोटी डिटेल्स मैथ ग्रिड बाय ग्रिड ही जाओ, अप्लाई करो, पूरा स्केच अच्छा ही दिखने वाला है। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टट्टूज।